हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज के प्रीक्योर में वी विल बी लुकिंग एट इन डेप्थ इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट हो रही है, स्पेसिफिकली एट द पैंगोंगसो लेक। ठीक है, ये पैंगोंगसो लेक जो है, इस पे क्यों ये इश्यूज जो है बार बार अराइज होते हैं। जो डोकलम स्टैंड ऑफ था फॉर एग्जांपल 2017 का, वो भी इसी एरिया के अराउंड हुआ था। क्या टैक्टिकल सिग्निफिकेंस है इस एरिया का। एंड ऑफन एक सवाल जो बच्चे बहुत ज्यादा हमें पूछते हैं क्वेश्चंस में, कि इस एरिया में जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वहां पे फिंगर्स का टर्म यूज हो रहा है कि फिंगर 4 पे प्रॉब्लम है, फिंगर 8 पे प्रॉब्लम है। तो ये फिंगर्स आखिरकार है क्या। ठीक है, अब वी ऑल नो कि ये जो चाइनीज इंकर्जन्स हुई एट न्यूमरस प्लेसेस, उसके कारण जो है हाई लेवल मिलिट्री डायलॉग्स जो हैं वो कराए गए। और ये हाई लेवल मिलिट्री डायलॉग्स जो हैं दोनों ही साइड्स के इंडियन जनरल्स और बाकी हाई मिलिट्री ऑफिसर्स के बीच में हुए एट द बॉर्डर आउटपोस्ट ऑफ मालडो। ठीक है, ये जो मालडो आउटपोस्ट है जो कि चाइनीज साइड ऑफ द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे आती है। और ये LAC बेसिकली क्या है, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है डी फैक्टो बॉर्डर बिटवीन द टू कंट्रीज। ठीक है, डी फैक्टो का क्या मतलब होता है कि इन प्रैक्टिस इस लाइन पे जो है हम लोग मानते हैं कि उसके उस तरफ चाइना और यहाँ पे इंडिया। सो डी फैक्टो कंट्रोल जो है इस लाइन तक है दोनों कंट्रीज का। राइट नाउ 3488 किलोमीटर लंबा जो ये बॉर्डर है, बहुत ही ज्यादा डिस्प्यूटेड है एंड मेनली नॉन डिमार्केटेड रहता है, जिसके कारण बहुत डिस्प्यूट्स अराइज हो रही हैं। एंड इन फैक्ट ये जो रीसेंट डिस्प्यूट्स देखी गई 2020 में, उसके बारे में रिमार्क करते हुए जो रिटायर्ड नॉर्दर्न आर्मी कमांडर के लेफ्टिनेंट जनरल DS हुडा हैं, उन्होंने बोला कि यूजुअली जो उसी एरिया में ऑफिसर्स होते थे, उसी एरिया की जो ट्रूप्स होती थी, वो आपस में बातचीत करके इशू रिजॉल्व कर लेती थी। हाउएवर द फैक्ट कि अब हाई लेवल टॉक्स की जरूरत पड़ रही है इन इश्यूज को डिफ्यूज करने के लिए, ये अनप्रेसिडेंटेड है। ठीक है, तो चाइना जो है मोर देन एवर जो है अग्रेसिव हो रहा है इन दीज एरियाज। ठीक है, नाउ कंसिडरिंग के आर्टिकल 370 जो है अब्रोगेट कर दिया गया, साथ ही में लद्दाख को जो एक सेपरेट यूटी बना दिया गया। ऑल दीज थिंग्स आर आल्सो नॉट सिटिंग वेरी वेल विद चाइना। तो 2020 में बहुत सारे क्लैशेस जो हैं देखे गए। राइट, तो 3 सेक्टर्स जो हैं उनमें डिवाइड किया जाता है इस पूरे बॉर्डर को। एंड 2 जो मेन सेक्टर्स है लद्दाख एंड सिक्किम, यहाँ पे जो है काफी डिस्प्यूट्स अराइज हुई हैं। सिक्किम में पहले जो है नथुला के ऊपर जो है थोड़ी सी डिस्प्यूट हो रही थी। अब जो है मेन जो डिस्प्यूट के एरियाज उठ के आए हैं आर इन ईस्टर्न लद्दाख। अब ये साइट्स ऑफ कॉन्फ्रंटेशन थी डेमचौक जो कि साउथ के अंदर है। राइट, फिंगर्स रीजन हम समझाएंगे क्या है ये फिंगर्स रीजन इन पैंगोंगसो लेक। ठीक है, साथ ही में आपकी दादबर शायोग दौलत बेग ओल्दी रोड, राइट, एक ये जो मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहा है गलवान वैली के अंदर। एंड लास्टली गोगरा हॉट स्प्रिंग्स जो है, जहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है, वो भी एक कॉन्फ्रंटेशन का साइट बन गया। राइट, सो इवन दो इंडिया और चाइना ने मेनली पुल बैक कर लिया था फ्रॉम 3 मेन एरियाज ऑफ डेमचौक, ये गलवान एंड गोगरा। ठीक है, अभी भी जो है पैंगोंग को लेके और भी ज्यादा जून 6 को एक और हाई लेवल टॉक हुई थी, जिसके बाद पार्शियल पुल आउट देखा गया आपके पैंगोंगसो एरिया के पैंगोंगसो लेक के एरिया में। हाउएवर अभी भी जो है काफी ज्यादा द एयर इज फुल ऑफ टेंशन। ठीक है, और ये जो पैंगोंगसो एरिया है, इसमें सबसे प्रॉब्लमैटिक जो इशू आता है, दैट प्रॉब्लमैटिक इशू इज जिसको हम रेफर करते हैं द एरियाज अराउंड फिंगर्स 4 to 8। अब ये जो आप ये डायग्राम के थ्रू जो है, इंडिया टुडे का एक ये डायग्राम है, इसके थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा ये फिंगर्स है क्या। तो ये आपने ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा, ये बेसिकली माउंटेनियस स्पर्स हैं। ठीक है, माउंटेनियस स्पर्स क्या होते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये वेरियस माउंटेन्स के छोटे छोटे ऑलमोस्ट रीजन से हैं, राइट, जो कि अराइज हो रहे हैं अराउंड दिस लेक। और इन्हीं के बीच में जो स्पर्स आते हैं, इन स्पर्स के थ्रू जो है, तो आप ये देख सकते हैं फिंगर्स की तरह लगते हैं, जैसे कि हैंड्स की फिंगर्स होती हैं, तो इसीलिए जो है इनको फिंगर्स बुलाया जाता है। तो बेसिकली इसको इन फिंगर्स में डिवाइड कर दिया गया है, जो कि आपकी 8 फिंगर्स हैं। और ये 8 फिंगर्स के बेसिस पे जो है आपकी इंडिया और चाइना के अंदर डिवीजन
होता है। इनके बीच में अराउंड 8 किलोमीटर का जो ये जो फिंगर्स 4 to 8 है, इनके बीच में ये 8 किलोमीटर का डिफरेंस, ये जो डिस्टेंस है, और ये 8 किलोमीटर जो है मेजर एरिया ऑफ कन्फ्रंटेशन एंड डिस्प्यूट जो है हो गए हैं सिंस अर्ली में, जब से चाइना ने जो है ब्लॉक करने की कोशिश की है इंडियन सोल्जर्स के पेट्रोल्स को। अभी जो बैरन, ये कंप्लीटली बैरन है। बैरन का मतलब क्या है कि बेसिकली यहाँ पे जो है बिल्कुल भी कोई ग्रीनरी नहीं है, कोई वेजिटेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो कंप्लीटली बैरन माउंटेन्स हैं और इनको जो है वहां पे चैंग चेनमो बुलाया जाता है, ठीक है। चैंग चेनमो जो है इन्हें बुलाया जाता है, बट आर्मीज जो है, जो आर्मी है वो इनको फिंगर्स की तरह बुलाती हैं। इंडिया का मानना है कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो फिंगर 8 के साथ जो है जाती है। ये जो है इंडिया का मानना है कि ये जो फिंगर 8 है दैट इज वेयर दी एलएसी इज, कि इसके बियॉन्ड जो है चाइना है, यहां तक जो है इंडिया की टेरिटरी है। अब चाइना जो है वो इस क्लेम से जो है राजी नहीं है, ठीक है। उनको लगता है ये गलत है और चाइना का मानना है कि इनफैक्ट फिंगर 4 भी नहीं, ये फिंगर 4 जो है जहां पे ये एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल है, राइट। क्या हो रहा है कि इंडिया बोलता तो है कि फिंगर 8 तक होनी चाहिए, बट एक्चुअल में जो है वो पेट्रोलिंग वगैरह जो है और जो कंट्रोल है वो फिंगर 4 तक ही कर पाते हैं। चाइना का क्या कहना है? चाइना कहते हैं नॉट इवन फिंगर 4, वो क्या कहते हैं कि इट इज एक्चुअली फिंगर 2 और बस इसके बियॉन्ड चाइना का एरिया शुरू हो जाता है, राइट। तो इसके कारण बहुत ज्यादा स्कर्मिशेस और इश्यूज जो हैं उभर के आ रही हैं। इनफैक्ट 6 साल पहले 2014 के अंदर चाइना ने अटेम्प्ट किया था कि उन्होंने परमानेंट कंस्ट्रक्शंस जो है ये लाइन 14 के अराउंड बना, लाइन जो फिंगर 4 है सॉरी, उसके अराउंड बनानी शुरू कर दी थी। तो इंडियन सोल्जर्स ने इसके स्ट्रांगली जो है इसके अगेंस्ट बोला और इन जो कंस्ट्रक्शंस हैं इनको डिमोलिश भी कर दिया। अब जो ये मई के अंदर फ्रैकस उठा है, जो ये लड़ाई हुई है, दैट हैज हैपेंड अराउंड फिंगर 5। ये जो फिंगर 5 है, राइट, यहां पे जो है ये स्कर्मिश हुई है, जिसके कारण जो है अभी टॉक्स के बाद कुछ डिसएंगेजमेंट हुई है। हाउएवर ये स्कर्मिश के बाद क्या हुआ, चाइना ने इंडियन सोल्जर्स को फिंगर 2 के बियॉन्ड मूवमेंट जो है उनकी कंप्लीटली रिस्ट्रिक्ट कर दी कि आप इसके बियॉन्ड जो है जा ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा उभर के आया। अब पैंगोंग त्सो का ये इशू इतना यूनिक क्यों है? यूजुअली जब हम देखते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल नॉट जस्ट विद China but with a lot of other neighbors of India also, mostly जो है they end up passing through land. However, in case of Pangong Tso ये एक यूनिक एरिया है जहां पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है पानी के थ्रू भी जो है क्रॉस हो रही है। सो इट्स डिवाइडिंग दिस लेक राइट इनटू इंडिया कंट्रोल्ड एंड चाइना कंट्रोल्ड एरिया। अब बहुत ज्यादा डिसएग्रीमेंट है, जैसे कि हमने पहले ही देख लिया कि एक्चुअल में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहाँ है, दोनों ही कंट्रीज में बहुत डिसएग्रीमेंट है और इसी कारण जो है क्लैशेस आकर करते हैं दोनों ही आर्मीज के बीच में ओवर द डिस्प्यूटेड पोर्शन ऑफ द लेक। तो इनकी जो लाइट व्हीकल्स हैं, राइट, लाइट ये जो बोट्स हैं उनके अंदर पेट्रोलिंग होती है, तो कई बार इंडियन पेट्रोल जो है थोड़ी आगे जाएंगे फिर मुड़ के वापस आ जाएंगे, सेम विद चाइना, ठीक है। तो एक तरह से एक जो चिकन गेम टाइप से एक दूसरे को डराने की, एक दूसरे को टॉन्ट करने की चलती रहती है। हाउएवर अब जो है क्या हो रहा है, स्कर्मिशेस हो रही है, लड़ाइयां हो रही है, स्टोन पेल्टिंग हो रही है, लाइक फिजिकल वायलेंस जो है सोल्जर्स के बीच में हो रही है। पैंगोंग त्सो लेक जो है अब एक ईस्टर्न लद्दाख में है एंड अगेन जैसे कि पहले भी बताया था डोकलाम स्टैंड ऑफ भी जो है ये यहीं पे हुआ था। पैंगोंग त्सो जो है इसका बेसिकली मतलब होता है, पैंगोंग का मतलब होता है कि ये जो है एक कॉन्क्लेव जो है कैविटी होती है, ठीक है, एक बहुत बड़ी कैविटी है, एक डिप्रेशन है और सो का मतलब होता है लेक, ठीक है। तो पैंगोंग त्सो बेसिकली एक लॉन्ग, बहुत ही लंबा, नैरो, डीप और एंडोरिक का लैंडलॉक्ड है, ये कंप्लीटली लैंडलॉक लेक है, ठीक है, जो कि बहुत ही हाई एल्टीट्यूड पे है, विच इज 14,000 फीट इन लद्दाख के हिमालयास, ठीक है। तो एक बहुत ही ये यूनिक एरिया, इनफैक्ट हिस्टोरिकली भी जो है ये बहुत ही एक सिग्निफिकेंट एरिया है। 19th सेंचुरी में जो डोगरा जनरल थे जोरावर सिंह, उन्होंने अपेरेंटली यहाँ पे अपने सोल्जर्स को ट्रेन किया था और हॉर्सेस को ट्रेन किया था जब फ्रीज हो जाता था पैंगोंग लेक, इससे पहले कि वो तिब्बत को इन्वेड करते। अब क्या सिग्निफिकेंस है ये एरिया का, ये इतना क्रूशियल एरिया क्यों है? अब लेक एज सच तो कुछ क्रूशियल एरिया नहीं है, बट क्या है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पाथ पे है। कहाँ पे?
चुशुल अप्रोच जो है, और ये चुशुल अप्रोच क्या है, ये बेसिकली वन ऑफ द मेन एरियाज है जो कि चाइना यूज कर सकता है इंडिया पे अटैक करने के लिए, इंडियन हेल्थ टेरिटरी पे अटैक करने के लिए, ठीक है। इनफैक्ट इसी के थ्रू जो है चाइनीज ऑफेंसिव जो है वो दोनों ही नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द लेक फ्लड इन कर सकता है। 1962 की वॉर के अंदर भी यही एरिया था जहां पे चाइना ने अपना मेन ऑफेंसिव लॉन्च किया था, एंड इंडियन आर्मी को बहुत ही ज्यादा ब्रेवली फाइट करना पड़ा था इन कीपिंग द चाइनीज ऑफ। एंड रेजांगला जो एक यहाँ पे पास है, माउंटेनियस पास है, वहां पे बहुत ही ज्यादा जो है सिग्निफिकेंट बैटल हुई थी, ठीक है। यहां से कुछ ज्यादा दूर जो है एक आर्मी के धान सिंह थापा पोस्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है ये। इट्स नेम्ड आफ्टर मेजर धान सिंह थापा, जिनको कंट्री का, इंडिया का सबसे हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड विच इज द परमवीर चक्र जो है ये मिला था। मेजर थापा और इनकी जो प्लेटून थी वो सेफगार्ड कर रहे थे सिरिजा 1 आउटपोस्ट, जो कि बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट डिफेंस पोस्ट थी चुशुल एयरफील्ड को बचाने के लिए, ठीक है। और मेजर थापा जो है इनफैक्ट प्रिजनर ऑफ वॉर भी ले लिए गए थे चाइना के अंडर, और फिर जब वो उनको जो वापस है उनको छुड़ाया भी गया था, एंड ही केम बैक टू द कंट्री। ओवर द इयर्स चाइना ने अब क्या किया है, चाइना ने बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर लिया है इन दिस एरिया, जहां पे उन्होंने मोटरेबल रोड्स भी बना लिए, तो व्हीकल्स जो है इन रोड्स पे चल सकती हैं अलोंग द बैंक्स ऑफ पैंगोंग त्सो, ठीक है। साथ ही में पीएलए जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, उनका जो हुआंग यात्सांग बेस है एट मिनीजेन, ठीक है, साउथ वेस्ट ऑफ यिंचुआन। यिंचुआन क्या है, बेसिकली कैपिटल है चाइना की निंगजिया हुई ऑटोनॉमस रीजन की, राइट। वहां पे जो है एक बहुत ही बड़ा मॉडल है ऑफ दिस डिस्प्यूटेड एरिया एंड एक्साइजन, तो वो एक एक चीज जो है कंप्लीटली उस मॉडल पे बनी हुई है ताकि वो कंप्लीटली प्लान कर सके। तो इससे पता लगता है कि चाइनीज के लिए भी जो है ये कितना सिग्निफिकेंट एरिया है। इनफैक्ट 1991 में इंडियन आर्मी की जो यूनिट है, व्हेन द आर्मी यूनिट जो इस एरिया में थी उसको जब मूव किया था टू कारगिल ऑपरेशन विजय के लिए, तो चाइना ने क्या किया, चाइना ने ये अपॉर्चुनिटी ले ली कि अब इंडिया तो बिजी है, राइट, विद ऑपरेशन विजय, ठीक है, दे आर बिजी बैटलिंग ऑफ पाकिस्तान। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 5 किलोमीटर रोड जो है इंडियन टेरिटरी के अंदर ही बना ली अलोंग द लेक्स बैंक। ये 1999 की जो रोड है ये आगे जो है आगे जाके लिंक होती है, कनेक्ट होती है विद द G219 काराकोरम हाईवे, जो कि अगेन चाइना ने बनाया हुआ है टू लिंक दिस इंटायर एरिया। इनफैक्ट नॉट जस्ट ड्यूरिंग skirmishes or wars, right, even during peace time बहुत ही मेजर डिफरेंस है विद रिगार्ड टू परसेप्शन कि एलएसी कहाँ है, ठीक है। जैसे कि हमने पहले भी बात की, फिंगर 8 पे है, फिंगर 4 पे है, फिंगर 2 पे है, कोई भी इसको डिटर्मिन नहीं कर पा रहा है। हाउएवर इंडियन चाइना ने बहुत कोशिश की थी 2019 में भी, राइट, थ्रू वेरियस इनफॉर्मल समिट्स एज वी हैव सीन, कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो है वो हो सके फॉर बॉर्डर मैनेजमेंट, जहां पे उन्होंने कोऑर्डिनेटेड पेट्रोलिंग का प्रोग्राम जो है लॉन्च किया था ताकि पीसफुली जो है मेंटेन की जा सके ये जो एलएसी है, और रिलेटिव पीस जो है रहे, राइट। और पहली बार जो है ईस्टर्न अरुणाचल, जो कि एक बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल सेक्टर है, वहां पे कुछ पीस बनके रही थी। हाउएवर जो ओवरऑल फ्रेमवर्क है सेवरल डेकेड से जो है ये सक्सेसफुली चलता आ रहा है, क्योंकि कोई फुल फ्लेजेड वॉर नहीं हुई है, कोई मास कैजुअलिटीज नहीं हुई है, कुछ ज्यादा डेडली वॉर्स नहीं हुई है। हाउएवर इसका मतलब ये नहीं कि जो नंबर ऑफ इंट्रूजन्स है या कन्फ्रंटेशन है वो कम हो गई हो, ठीक है। तो ये जो स्टैंड ऑफ एंड स्टोन पेल्टिंग जो इंसिडेंट्स है ये बताते हैं कि अभी भी ये जो प्रॉब्लम है इज फार फ्रॉम बीइंग क्योर्ड, और ये सारी चीजें जो है स्टैंड ऑफ, इंट्रूजन, स्टोन पेल्टिंग्स, ये सब जो है इसी का एक सिम्टम है। तो जरूरी है कि ढंग से टॉक्स हो, बॉर्डर्स डिमार्केट हो, ताकि आगे चल के ये इश्यूज है जो है बार बार ना उठे। जाने से पहले जस्ट टू लेट यू नो कि हमारे जो कोर्सेज है पंजाब पीसीएस के लिए वो लॉन्च कर दिए गए हैं, ताकि आप पंजाब पीसीएस की जो है टारगेटेड स्टडी कर सकें, ठीक है। आपके पास स्पेसिफिक कोर्सेज हैं जहां पे आप जीएस का कंपोनेंट, सिर्फ पंजाब का जो स्टैटिक एंड डायनामिक का कंपोनेंट है, सीसैट का कंपोनेंट है, या पंजाबी मॉड्यूल जो है उसको कवर कर सकते हैं। साथ ही में हमारे पास वेरियस कॉम्बिनेशंस भी है जहां पे आप जीएस प्लस सीसैट की टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, जीएस प्लस सीसैट
पूरा और टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, और साथ ही में सिर्फ सीसैट और पंजाब स्पेसिफिक कंपोनेंट्स जो हैं वो भी ले सकते हैं। साथ ही में वेरी इंपॉर्टेंटली ये कोर्सेज जो हैं इनके कुछ स्टैटिक एलिमेंट्स जो हमारे कुछ फैकल्टीज ने बनाए थे उनका पिछले 2018 के अंदर जो है बहुत ही अच्छे रैंक्स आए, टॉप रैंक होल्डर्स हैं वो। साथ ही में दे हैव वेरी वेरी काइंडली ओब्लाइज्ड कि वो जो है आपकी काउंसलिंग एंड थोड़ी सी मेंटरिंग करने में ज़रूर हेल्प करेंगे, राइट। सो नॉट जस्ट ग्रेट कंटेंट बट यू विल ऑल्सो बी गेटिंग ग्रेट एडवाइस फ्रॉम रैंक होल्डर्स, ठीक है। तो आप जो है इनके बारे में और डिटेल्स जान सकते हैं हमारी साइट sleepyclasses.com, वहाँ पे पंजाब PCS की टैब है, वहाँ पे जाके।